राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। आपातकाल की समाप्ति के बाद ये अधिकार स्वतः प्रवर्तन में आ जाते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 358 में है। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की स्थिति में नहीं किया जा सकता। यह व्यवस्था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा स्थापित किया गया। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 के मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अर्थात अनुच्छेद 21 यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 359 का संबंध अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, 20 और 21 को छोड़ करके। राष्ट्रीय आपात की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्र द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आपात की अवधि पहली बार में 30 दिन या 1 महीने का होता है। संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन से प्रत्येक 6 माह इसी प्रकार से अनिश्चित काल तक इसे बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात विशेष बहुमत द्वारा पारित होता है। विशेष बहुमत से क्या अभिप्राय है? अर्थात इस प्रस्ताव को प्रत्येक सदन में अलग अलग लोकसभा व राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक और उपस्थित एवं मतदान करने वाले मेंबर्स के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। विशेष बहुमत से राष्ट्रीय आपात पारित करने की व्यवस्था 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किया गया। पहले ये साधारण बहुमत से ही होता था। राष्ट्रीय आपात की समाप्ति लोकसभा के साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के प्रतिवेदन द्वारा या राज्यपाल के रिपोर्ट के बिना भी लगाया जा सकता है। मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। राष्ट्रपति शासन पहली बार 2 माह या 60 दिन की अवधि के लिए होता है। राष्ट्रपति शासन संसद से पारित होने पर 6 माह तक चलता है, अधिकतम 3 वर्षों की अवधि के लिए। राष्ट्रपति शासन का मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति एक नई घोषणा मंत्री सलाह पर वापस ले सकता है। वित्तीय आपात मंत्रिमंडल की सलाह पर पहली बार 2 माह या 60 दिन के लिए लगाया जाता है। वित्तीय साख या वित्तीय स्थिरता को खतरा होने की स्थिति में यह आपातकाल लगाया जाता है। अभी तक भारत में एक बार भी इसका प्रयोग नहीं किया गया। वित्तीय आपात को अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। वित्तीय आपात साधारण बहुमत से पारित होता है। वित्तीय आपात का मौलिक प्रभाव अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वित्तीय आपात को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।